वो फोर्थ स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आप देखकर आप समझ सकेंगे कि आपको कंपनी ज्वाइन कौन सी करनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 4 साल से वो मैं आपको देता हूँ कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करना चाहिए और कौन सी कंपनी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, जिसको समझकर आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग देखें, लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। अगर हम मार्केटिंग देखें तो मार्केटिंग कोई भी ऐसी चीज होती है, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं मार्केट में, वो उसकी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो मार्केट में लॉन्च होती है, ठीक है, उसका हम एड्स रन करते हैं, उसको कहते हैं मार्केटिंग। और नेटवर्क जो होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो इस ग्रुप में हो उसको एक नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क की सिंपल एग्जांपल आपके सामने होती है कंप्यूटर्स वगैरह की। तो अगर आप कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो आपको पता चल जाता है कि नेटवर्क के थ्रू लिंक हुआ है। तो यही एग्जांपल इसके अंदर है। तो बेसिकली इस ऐसी कंपनीज को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम क्यों दिया गया, आखिर क्या रीजन थी कि ऐसी कंपनीज को ये नाम मिला। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। देखें, डायरेक्ट कंपनी से चीज मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचती है, बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें डायरेक्ट सेलिंग जो होती है, इसमें जो बीच में जो खर्चा आता है वो सारा जो है वो मिलता है इसके ब्रांड एम्बेसडर को, जो कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर बने होते हैं। अब बात ये आती है कि मार्केटिंग कंपनी को ऐसी कंपनीज का प्लान जो था वो क्यों रखा गया। वो लोगों के लिए रखा गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें और बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत पुराना है और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन आजकल की कुछ कंपनीज ने इसका नाम खराब कर दिया है। वो कौन सी कंपनीज हैं उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा कि आप एग्जांपल देख के समझ जाएंगे कि ऐसी कंपनीज ने जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब किया होगा। तो बेसिकली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किस चीज की मार्केटिंग होती है, फिजिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स आ गया, मेडिसिन आ गया, और जो हम डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं वो चीजें आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होगी मार्केट में, आखिर वो कौन सी कंपनीज हैं। तो उन कंपनीज के अंदर क्या होता है, उनका मार्केटिंग प्लान क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता हूँ। उन कंपनीज का मार्केटिंग प्लान अगर हम चेक करें उनके अंदर होता क्या, उनके अंदर नंबर 1 पे होता है कि उनके अंदर फिजिकल प्रोडक्ट्स के नाम की कोई चीज नहीं होती, या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारे काम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिसिन हो गया। अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन हम तब यूज करते हैं जब कोई आदमी बीमार होता है, या जब किसी आदमी को कोई भी बीमारी हो उसने यूज करनी हो, फिर हम मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने मार्केटिंग प्लान को अंदर रखती हैं, रखने के बाद अपनी मेडिसिन जो है वो लोगों के साथ तकसीम कर देती हैं, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और कहती हैं कि आप हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आखिर ऐसी कंपनीज को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया नाज़रीन कि ऐसी कंपनी को ज्वाइन करके आप बहुत कम में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। शर्त एक है, वो कंपनी रियल होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी अलग अलग नाम से। उनका मार्केटिंग प्लान एक ही होगा, बस उसके अंदर जो होगा, कुछ लोगों ने जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग रखी होगी, कुछ लोगों ने फिजिकल प्रोडक्ट्स रखे होंगे, तो प्लान सबके एक ही होता है।
अब आपने किस तरीके से डिसाइड करना है, वो 4 स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आप देखकर आप समझ सकेंगे कि आपको कंपनी ज्वाइन कौन सी करनी चाहिए। तो बहुत ध्यान के साथ आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद देन आप 100% श्योर होकर उस कंपनी में ज्वाइनिंग ले लें। मैं गारंटी देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 4 साल से वो मैं आपको देता हूँ कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करके आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकेंगे। आखिर वो कौन सी कंपनी है, कौन सा मार्केटिंग प्लान है, कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं, तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो कंपनी की प्रोफाइल है। अब कंपनी की प्रोफाइल किस तरीके से देखें, कोई भी मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर मार्केट में आई है, उसकी कुछ ना कुछ प्रोफाइल का हिस्सा, उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, उस कंपनी का नाम सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद कंपनी की हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आ जाएगी। कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी के अंदर कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो इसका मार्केटिंग प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, आपको A to Z सारी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के अंदर जो पर्सन हैं उनका कंपनी से रिलेटेड जो है वो फीडबैक कैसा है, कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग प्लान करके उनको पैसे दे रही है, पॉजिटिव रेटिंग है या नेगेटिव रेटिंग है, आपने ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि उनकी अगर पॉजिटिव रेटिंग है फिर तो आपने अगले स्टेप पे जाना है, अगर उनकी नेगेटिव रेटिंग है तो फिर आपने कंपनी को वहीं पे लीव कर देना है। अब नंबर 2 पे जो स्टेप हमारे पास आता है वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। अब कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या होता है, कंपनी का एक मुकम्मल प्लान होता है जिसके अंदर कंपनी बताती है कि आप हमारे इतने का प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अंदर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने चेक करने हैं कि कंपनी के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी कॉस्मेटिक्स को सेल कर रही है, मेडिसिन है, या हमारी रोजमर्रा लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं वो चीजें कंपनी सेल कर रही है। तो देखिए, अगर आप मेडिसिन वाली कंपनी पे बात करें तो मेडिसिन वाली कंपनी आपने ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट आगे सेल करवा दी, कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग हो गई, आपको आपका प्रॉफिट मिल गया, आप जितने परसेंट भी मिलना था। अब जिस पर्सन ने वो मेडिसिन परचेज की, अब हुआ क्या, वो मेडिसिन तो उसके किसी काम की नहीं। अब घर में कोई बंदा तो बीमार होता नहीं है, ज्यादातर तो सारे सेहतमंद ही होते हैं। तो अब उसने वो मेडिसिन परचेज कर ली, परचेज करने के बाद वो उसने अपने पास रख ली। अब वो ना तो आगे सेल कर सकता है, ना वो खुद यूज कर सकता है, वो पड़ी पड़ी वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। अब या आपने वो प्रोडक्ट कंपनी की सेल करवाई कस्टमर को, तो वो कस्टमर भी ब्रांड एम्बेसडर तो बन गया, लेकिन वो प्रोडक्ट उसके किसी काम की नहीं आई, वो पैसे उसके ज़ाया चले गए जो उसने इन्वेस्ट किए थे, या कंपनी ने कहा था कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको इतने की चीजें मिल जाएंगी। वो उसने चीजें परचेज की, परचेज करने के बाद वो पैसे उसके ज़ाया चले गए। एक टाइम आया वो कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, उसने वेस्ट कर दिए। तो आपने अपने प्रॉफिट के लिए वो प्रोडक्ट आगे सेल करवाए, तो इसका मतलब आपने तो सेलिंग करवा दी, लेकिन आपने जो उससे प्रॉफिट लिया वो हराम के दायरे में आ गया। तो आपने ऐसी कंपनी से ग्रेज करना है कि आपने ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना। नंबर 2 पे अगर हम बात करें कॉस्मेटिक्स की, कॉस्मेटिक्स तो डेली यूज में है। अब आपने किस चीज पे फोकस करना है, कॉस्मेटिक्स वाली कंपनी है, जैसे आ जाती है ओरिफ्लेम, तो ओरिफ्लेम के अंदर भी कॉस्मेटिक्स है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी प्राइस जो है वो डॉलर्स में है। अब पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम इसकी लिपस्टिक की बात करें तो वो 700 की है। अब देखें तो देखें, अगर हम पाकिस्तान में बात करें कि लिपस्टिक की कीमत जो है वो 100 रुपए भी है, 120 रुपए भी है, लोग इजीली परचेज कर लेते हैं। अब लोगों को क्या पड़ी है कि वो 700 की प्रोडक्ट परचेज करें, 700 की लिपस्टिक परचेज करें, बहुत एक्सपेंसिव लिपस्टिक हो जाती है, तो लोग ऐसी चीजें परचेज नहीं करते। आपने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए ऐसी कंपनी में जिनकी प्रोडक्ट तो रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली है, लेकिन वो आम मार्केट प्राइस से, नॉर्मल मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा रेट पे वो चीजें आपको मिल रही हैं, तो आपने ऐसी कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करना। नंबर 3 पे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ठीक है, मोबाइल्स हो गया, मोबाइल एक्सेसरीज होगी, और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। अगर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है और उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक केबल मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, वो हमें इसी कंपनी से 100 रुपए की ही मिलेगी, तो हम ऐसी कंपनी को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी कंपनी की चीजें भी इजीली सेल करवा सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना है, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो डेली लाइफ में यूज होने वाले हो, उनके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग परचेज नहीं करते, फिर आपकी टीम भी नहीं आगे बन सकती, तो इस वजह से आप वहां पे फेल हो जाते हैं। तो आपने फोकस करना है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कंपनी ज्वाइन करनी है, आपने उनकी प्राइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वो आम मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ स्टेप जो मैंने आपको बताए। इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, देन आप जो है वो इजीली पहचान कर सकेंगे। और हमारा आखिरी स्टेप अभी रहता है, तो आप वीडियो को छोड़े मत। आप अगर ये स्टेप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए होने वाला है कि इस स्टेप को अगर आपने ये सारी चीजें पीछे से फोकस कर ली, आपने कंपनी की हिस्ट्री भी चेक कर ली, आपने कंपनी का मार्केटिंग भी चेक कर लिया, अब आपने कंपनी को ज्वाइन करना है। वो किस तरीके से ज्वाइन करना है, पहली बात आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला होगा तो आप ही ज्वाइन करेंगे ना उस कंपनी को। अगर आपको कोई स्पॉन्सर ही नहीं है तो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकेंगे उस कंपनी को। तो सबसे पहले आपने अपना स्पॉन्सर ढूंढना है। अब स्पॉन्सर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आपको किसी अपलाइन ने रजिस्टर करवाया, आप उनकी डाउन में आ गए। अब आने के बाद क्या हुआ, वो अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन करवाया था फिर जी वापस भाग गया, उसने अपना प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेकर अपना चक्कर हो गया। आपको किसी किस्म कोई गाइडलाइंस नहीं दी, आपको कंपनी की कोई डिटेल नहीं बताई, आपको कंपनी के अंदर कुछ नहीं बताया कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसका क्या है। बस उन्होंने एक मैसेज जो है वो कॉपी करके रखा होता है। आप उनसे पूछते हैं कि सर कंपनी का मार्केटिंग प्लान हमें बताएं, वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट आपके साथ पेस्ट कर दिया। आप रीड करते हैं, रीड करने के बाद फिर भी आपको समझ नहीं आती। तो आपने ऐसे स्पॉन्सर से ग्रेज करना है, ऐसे स्पॉन्सर को ज्वाइन नहीं करना, ऐसे स्पॉन्सर की डाउन लाइन में आपने बिल्कुल नहीं आना। अब आपको एक अच्छे स्पॉन्सर की जरूरत है। जब भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है, वो आपको डेली गाइड करे, आपको डेली कंपनी के बारे में समझाए, कंपनी की डिटेल दे, आपको बताए कि आपने पर्सन को किस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर करवाना है, आपने किस तरीके से कंपनी की प्रोडक्ट्स आगे सेल करवानी है, ये सारी चीजें आपको गाइड करें। तो फिर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है। अब मैंने आपको कौन कौन से स्टेप बताए। नंबर 1 पे कंपनी की हिस्ट्री मैंने आपको बताई। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपने लाजमी चेक करना है। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया कि आपने स्पॉन्सर जो है वो बहुत अच्छा ढूंढना है, वो आपको डेली गाइड करता रहे। अब ओवरऑल नंबर 4 पे आपने क्या करना है, इन सब का स्वॉट एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद देन आपने कंपनी को ज्वाइन करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो स्वॉट एनालिसिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्वॉट एनालिसिस को समझें तो आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें स्वॉट एनालिसिस का बताएं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो स्वॉट एनालिसिस पे बनाऊंगा कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। तो मजीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।